पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर अरीना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, वुज़रा, सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने भी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वाघा बॉर्डर पर ज़ेरे तामीर अरीना मुकम्मल कर लिया गया है और इसकी अब आज बाकायदा इफ्तिताही तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, गुजरा और सीनियर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेरे एहतमाम ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर तामीर किया गया अरीना की खुसूसी इफ्तिताही तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। अरीना में तोसी के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी अमल में लाई गई हैं। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान्य हर्ब और यादगार शोधा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल है। अरीना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीखो सकाफत से मुतल्लिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया है। इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल हैं। वसी अरीज कार पार्किंग और बाब आज़ादी के मुकाम पर शाही किला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब किया गया है। इसके अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, अब जो है वो 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा दिया गया है, जो कि एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल दिलशाद अपडेट करने के लिए। धुंध में कमी, मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए रवां दवा। मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरी धुंध में गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें, यह कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। तफसीलात तो जान लेते हैं तौकीर आवान से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मोटरवे है M2 वो ट्रैफिक के लिए खुली है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होने की वजह से धुंध में जो कमी है वो नुमाया हुई है, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद नहीं किया गया है। लेकिन ताहाल जो सूरत हाल है उसमें कहा यह जा रहा है कि धुंध में इजाफा होने का खदशा भी है, क्योंकि अभी से अगर देखा जाए तो धुंध काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी मौजूदा जो हद निगाह है वो तकरीबन 500 मीटर है और तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि तकरीबन 100 मीटर तक अगर धुंध आती है तो तब जो है वो मोटरवेज़ को बंद किया जाता है और रात के पहर में मुमकिन है कि धुंध में इजाफा होगा और जिस पर मोटरवे को बंद किया जाएगा। लेकिन ताहाल M2 M3 जो हैं वो क्लियर हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। लेकिन तर्जुमान मोटरवे की जानिब से शहरियों को हदायत दी जा रही हैं कि मोटरवे का इस्तेमाल करने के लिए अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें और गैर ज़रूरी सफ़र है तो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, ताकि किसी भी हादसे का सबब न बन सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर शादमान खुर्शीद पार्क इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। पार्क की हिफाजत के लिए लगाए गए जंगली और मरकजी गेट भी टूट फूट का शिकार है। पार्क में लगी लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं, बेंचेस भी टूट गए हैं, जबकि शहरियों ने आना छोड़ दिया है। पार्क की बदहाली के बायस इलाका मकीन तफरी सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शादमान खुर्शीद पार्क में। बिल्कुल अगर बात कर ली जाए इस पार्क की ज़बू हाली की तो ये पार्क एक अरसे से अदम तवज्जो का शिकार है। ना यहाँ पर इतराफ़ में जंगले जो है वो सही से मौजूद हैं, बल्कि अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जंगला किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन जंगला जो है वो दीवार समेत ही गिर चुका है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा। लोगों की जानिब से, अहले इलाका की जानिब से, कुर्बत जवार में लोग रहने वाले तमाम तर रिहायशियों की जानिब से इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार इस बात की अपील की कि खुदा रहा इस पार्क की हालत के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए, यहाँ पर इतराफ़ में जंगलों को सही से लगाया जाए और यहाँ पर पार्क में लाइट्स का इजाफा किया जाए। जबकि उनका यही कहना है कि PHA हुकाम की जानिब से यहाँ पर पार्क में पौधों की और दरख्तों की देखभाली के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली या इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसके हवाले से पार्क दिन ब दिन जो है वो अपना हुस्न खुदा चला जा रहा है, जिस हवाले से तमाम तर अहले इलाका शदीद मसाइल से दो चार। उनका कहना ये है कि पार्क में आने से कतराते हैं। यहाँ पर इस बात का भी खतरा रहता है कि पार्क में अंधेरा होने के सबब कोई बड़ा जुर्म जो है वो सरजद ना हो रहा और इसकी आड़ में कोई बड़ा जुर्म जो है वो उनके साथ सरजद जो है वो ना हो जाए और उनको किसी भी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यही कहना
कहना है कि तमाम अहले इलाका का कि इस पार्क के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली सामने लेकर आई जाए। PHA हुकाम इस पार्क पर तवज्जो दे, यहाँ पर पार्क को बनाने में, पार्क की फ़ाल के हवाले से, और यहाँ पर जो जंगले या उसके हवाले से झूले कायम है उससे भी जो है वो PHA हुकाम जो है वो इस वक्त अपनी नज़र चुराई बैठी। उनका कहना यह है कि उन झूलों के हवाले से भी कोई बेहतर हिकमत अमली सामने लेकर जाई जाए, जबकि पार्क में अगर लाइट का इजाफा होगा, एतराफ़ में जंगले होंगे तो लोग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर इसका रुख कर सकते हैं, आ सकते हैं और यहाँ पर सेहत अफजा सरगर्मियाँ जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि पार्क की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। यही कहना है तमाम तर अहले इलाका के खुदारा इस पार्क के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। उधर कॉलेज रोड से मुतसिल मादर मिल्लत रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदी से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस मेन शाहरा पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। शहरियों का इंतजामिया से मादर मिल्लत रोड की लाइट्स फाल करवाने का मुतालबा है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया नाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कॉलेज रोड से मुत्तसिल मादर मिल्लत रोड अंधेरे की नज़र हो गया है और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस सड़क पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर रात के औकात कार में ट्रैफिक की रवानी में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये खासा गुंजान आबाद रोड है और ट्रैफिक का फ़्लो भी इस पर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है। मादर मिल्लत रोड जो है कॉलेज रोड से शुरू होकर जो है थ्रू आउट कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और उस रास्ते से होता हुआ मौलाना शौकत अली रोड को टच करता है और पूरे ही रोड के ऊपर तकरीबन जितना भी तवील ये रोड है इसके ऊपर कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट जो है वो रोशन नहीं नज़र आती है, जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही का मुँह बोलता सबूत है। और न सिर्फ ये रोड बल्कि शहर के तमाम ही जो मरकज़ी शाहराहें हैं वो अंधेरे में डूबी हुई नज़र आती हैं और ऐसे में रात के वक्त में ख़ास तौर पर हादसा जो है मामूल बनते चले जा रहे हैं। इन दिनों चूँकि फॉग का मौसम है और धुंध जो है वो मौजूद रहती है, तो ऐसे में अंधेरे में डूबा हुआ रोड मज़ीद ख़तरे की अलामत बन चुका है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। पंजाब में सानवी सतह के अस्पतालों के लिए नए ह्यूमन रिसोर्स रूल्स मंजूर। डॉक्टर्स, नर्सिस से तिबी अमले की फिक्स टर्म और घंटावार बुनियादों पर तैनाती होगी। खसूसी पे पैकेजेस के तहत खिदमात मुस्तकिल मुलाजमत या रेगुलराइजेशन का हक नहीं होगा। इन रूल्स के मुताबिक पंजाब सिविल सर्विस एक्ट 1974 का इतलाक भी नहीं किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद तहसील और ज़िली सतह के अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी और खसूसी तिबी सहूलियात की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाना है। बायोमेट्रिक हाजिर, डिजिटल मॉनिटरिंग और कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। गलतियों पर सख्त एहतसाब और बेहतर कारकर्दगी पर मुआवजा दिया जाएगा। दूर दराज अजला में तैनात अमले के लिए उजरत में 20% इजाफे की भी सिफारिश की गई है। हुकाम का कहना है कि नए रूल्स के नफाज से तहसील और ज़िले अस्पतालों में अफरादी कुव्वत में इजाफा होगा। आवाम को बरवक्त और मयारी इलाज की सहूलियात मुयसर आएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 4 लाख बच्चों का 2024-25 का रिजल्ट सेस ऐप पर दस्तियाब ही नहीं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने रिजल्ट अपलोड करने के लिए तमाम असातिज़ा को स्कूल हाजिर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 4 लाख बच्चों का 2024-25 का रिजल्ट सेस ऐप पर दस्तियाब ही नहीं। पंजाब भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ में से 35 सेस ऐप पर रिजल्ट अपलोड कर चुकी हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ताहाल रिजल्ट अपलोड नहीं किया जा सका। रिजल्ट सेस ऐप पर दस्तियाब ना होने के बायस तलबा को नए स्कूल्स में दाखिला लेने में मुश्किलात का सामना है। सरकारी स्कूल्स में पहली ता नहम जमात का रिजल्ट अपलोड किया जाना था। PAMIU ने रिजल्ट अपलोड करने के लिए लाहौर के स्कूलों के तमाम असातिज़ा को स्कूल हाजिर कर लिया। PMIU के मुताबिक स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के बावजूद स्कूल के औकातकार में हर सूरत रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। रिजल्ट अपलोड ना करने की सूरत में असातिज़ा को जुम्मे के रोज़ एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिस हाजिर होने का हुक्म दे दिया। और यहाँ आपको बताएं कि नए साल के पहले रोज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, हज़ारों फूड यूनिट्स और पॉइंट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 8 मुकदमात दर्ज किए गए। 14 फूड यूनिट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नए साल के आगाज़ पर खुराक के मयार को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की। लाहौर जोन में एक ही रोज़ के दौरान 3427 फूड यूनिट्स और पॉइंट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 8 मुकदमात दर्ज किए गए। 14 फूड यूनिट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 150 फूड बिजनेस पर मजमूई तौर पर 20,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। बादामी बाग में 2 शहद तैयार करने वाले यूनिट्स पर छापों के दौरान 160 किलो जाली शहद, 1 मन से जायद
ग्लूकोज बरामद करके तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों की निस्बत 2025 में फूड पॉइंट्स की चेकिंग में 105% इजाफा हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई और बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की सहूलत। बैंकिंग कोर्ट्स में क्रेडिट कार्ड का नादहिंदगान के खिलाफ मुकदमात में 30% इजाफा हो गया। लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हुए कर्ज से वापस करना भूल जाते हैं। गिरफ्तार होने पर कर्ज वापस करना याद आता है। बैंकिंग की 7 अदालतों में 4,500 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। महंगाई और कम तनख्वाह के हालात में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की सहूलत आसानी पैदा करती है। कर्ज वापस ना करो तो बड़ी परेशानी बन जाती है। बैंकिंग कोर्ट में क्रेडिट कार्ड नादहिंदगान के खिलाफ मुकदमात में 30% इजाफा हो गया। लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हुए कर्ज की अदायगी करना भूल जाते हैं। गिरफ्तार होने पर कर्ज अदा करना याद आता है। 7 बैंकिंग कोर्ट्स में 4,500 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। गुज़श्ता साल नादहिंदगान के खिलाफ 3,128 नए मुकदमात दायर हुए। एक साल में 7 बैंकिंग अदालतों में 6,500 मुकदमात के फैसले हुए। अदालती अमले का कहना है कि तनख्वाह की बुनियाद पर प्रिंसिपल लोन और क्रेडिट कार्ड केसेस की तादाद बढ़ रही है। अदम अदायगी पर नादहिंदगान को गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद रकम अदायगी पर 1 साल कैद की सजा होती है। कारोबारी कर्ज में नादहिंदगान की जायदाद की नीलामी होती है। क्रेडिट कार्ड से आसान खरीदारी के शौकीन अफराद की गिरफ्तारी पर अपनी चादर देख पांव फैलाओ वाला मुहावरा याद आता है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। फारूक सादिक एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात, मुनव्वर हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्किल डेवलपमेंट, अब्दुल हफीज डायरेक्टर एडमिन पेपरा लगा दिए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फारूक सादिक को एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिया गया। मुनव्वर हुसैन को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्किल डेवलपमेंट मुकर्रर कर दिया गया। अब्दुल हफीज को डायरेक्टर एडमिन पेपरा लगा दिया गया। रिजवान नज़ीर को डायरेक्टर एडमिन गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनात किया गया है। बिलाल अली को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा P&D बोर्ड मुकर्रर किया गया है। महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन CCP डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने गवर्नर पंजाब को इदारे में जारी इस्लाहात, इन्फोर्समेंट इकदामात और कारकर्दगी से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मौसर पैरवी और इस्लाहाती इकदामात के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 70% तक नुमाया कमी लाई गई। चेयरमैन CCP के मुताबिक कमीशन ने मुख्तलिफ शोबों में खिलाफ वर्जियों पर 2 अरब 36 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। 2025 के दौरान 93 करोड़ रुपए के जुर्माने कामयाबी से वसूल भी किए। महकमे खिलाफ वर्जियों पर 47 चौकस नोटिस जारी किए गए। कार्टलाइजेशन और गुमराहकुन तशहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अवल में लाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कंपटीशन कमीशन की इन्फोर्समेंट कारकर्दगी और इस्लाहाती इकदामात को सराहा। मामून खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास 3 प्राइवेट एक्सपर्ट्स की नामजदगी के लिए मुसवदा जवाबित की मंजूरी दी गई। इजलास में प्राइस कंट्रोल कौंसिल के 3 निजी माहिरीन की नामजदगी के लिए मुसवदा जवाबित की मंजूरी दी गई, जबकि सूबाई कंट्रोलर्स जनरल और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के इख्तियारात और फ़राइज़ मुतल्लिका अफसरान को मुंतकिल करने के मुसवदे की भी मंजूरी दे दी गई। प्राइस कंट्रोल कौंसिल ने 49 मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया के कीमतों और कंट्रोल से मुताल्लिक़ इख्तियारात मुख्तलिफ महकमों को तफवीज़ करने का फैसला किया। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, सर्जिकल ग्लव्स और फेस मास्क, तमाम इकसाम के सरफेस क्लीनर्स और आइसोपाइल अल्कोहल के इख्तियारात सेक्रेटरी सेहत को दिए गए। तमाम इकसाम के बीज, अनाज और ज़रूरी अद्वियात के मामलात सेक्रेटरी ज़राअत के सपुर्द किए गए। वेजिटेबल ऑयल, घी, मिनरल वाटर फिल्टर और बर्फ़, चाय, LPG, LNG और ईंटों के इख्तियारात DG इंडस्ट्रीज़ को तौफ़ीज़ किए गए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द की मोबिलिंग के अहदेदारान से मुलाकात। जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात पेश किए। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन चौधरी ताहिर जावेद ने केबल ऑपरेटर्स वफ़द के हमरा मोबिलिंग के अहदेदारान से मुलाकात की। वफ़द की सदर इंटरप्राइज सोल्यूशन चौधरी रशीद, वाइस प्रेसिडेंट करियर इंटरनेशनल बिजनेस अदील असद और दीगर से मुलाकात हुई। जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात पेश किए। कहा गया कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ जैस की सर्विस मौजूद है वहाँ पर केबल ऑपरेटर्स को इंटरनेट की सर्विस फराहम की जाए। मोबिलिंक और केबल ऑपरेटर्स मुश्तरका बुनियाद पर फाइबर टू होम इंटरनेट
कनेक्शन फराहम करने के लिए काम शुरू करें। अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली को असासाजात गोशवारे जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म बी पर असासाजात और वाजिबात जमा कराना कानूनी तौर पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान को 15 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी। गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान के खिलाफ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोशवारे जमा ना होने की सूरत में 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान को अपने और शरीका हयात वजीर कफालत बच्चों के असासाजात जाहिर करना होंगे। फॉर्म बी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। दफ्तरी औकात में गोशवारे इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका दफातर में जमा कराने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार महकमा तालीम को बराह रास्त एग्जीक्यूटिव इख्तियारात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद सिविल और रेवेन्यू मनसूबे मुकम्मल करेगा। पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक SMU के क़याम से तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। नया इदारा कायम करने से मनसूबों की प्लानिंग मॉनिटरिंग अमल दरामद तेज़ होगा। एक ही फोरम के तहत SMU के जरिए मनसूबों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने SMU के क़याम के लिए 17 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर कर ली।